एवरीवन। जो लास्ट जो लेक्चर था हमारा यूनिट 3 का, जहाँ पे हमने स्टडी की थी एपी। फुल फॉर्म क्या थी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जनरल फॉर्म जो होती है एपी की, या जनरल टर्म हम बोलें, जनरल टर्म्स क्या होती हैं एपी में, वो होती है आपकी फर्स्ट टर्म ए। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? जो नेक्स्ट टर्म आती है ना, वो लास्ट वाली टर्म में कोई एक फिक्स नंबर हमें ऐड कर देना होता है। जैसे ए मान लीजिए डी है वो फिक्स टर्म, तो ए में अगर हम डी ऐड करेंगे तो हमें मिलेगी सेकेंड टर्म। अब सेकेंड टर्म में फिर से डी ऐड करेंगे तो हमें मिलेगी थर्ड टर्म ए प्लस 2d, एंड इस फिर से हम डी ऐड करेंगे तो ए प्लस 3d। ठीक है। अब ये जो टर्म आएंगे ना, ये सभी किसके टर्म आएंगी? एपी की टर्म आएंगी, क्योंकि अब जब भी आप ये डिफरेंस लोगे ए प्लस डी माइनस ए, तो डी आएगा, यहाँ से भी करोगे तो डी आएगा, डी आएगा, मीन्स ये जो डिफरेंस है हर टर्म का वो क्या आ रहा है आपका? सेम। तो कोई भी अगर आपको गिवन सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या होती है आपकी? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ए डिफाइंड वे। सो दिस इज सीक्वेंस क्या होगी आपकी? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। तो ये नंबर्स की अरेंजमेंट है, तो ये अरेंजमेंट आपकी एपी कब कहलाएगी? जब जो ये डिफरेंस है आपका टर्म्स के बीच में, डी जिसको हम बोलते हैं, नाम था इसका कॉमन डिफरेंस। तो ये कॉमन डिफरेंस आपका क्या रहना चाहिए? कॉमन डिफरेंस मस्ट बी कांस्टेंट। मीन्स अगर आप लास्ट वाली में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो डिफरेंस आएगा इनका वो क्या आना चाहिए? सेम। फिर इसको थर्ड वाली को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड फिर फोर्थ वाली को थर्ड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस तरह से करते चले जाएंगे। तो जो डिफरेंस आएगा ये हर टर्म के बीच में क्या होना चाहिए? सेम रहना चाहिए या कॉन्स्टेंट रहना चाहिए इन द केस ऑफ एपी। देन जो हमारे पास जो सीक्वेंस होती है वो क्या बन जाती है? एपी बन जाती है। नेक्स्ट था हमारा जो ए एन था, ये आपका रिप्रेजेंट करता था nth टर्म को, nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। डी यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस, ए है आपकी फर्स्ट टर्म। मीन्स अगर आपको किसी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो आप उस सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। फिफ्थ टर्म निकाल ली हो, सिक्स्थ निकाल ली हो, 40th टर्म निकाल ली हो, ठीक है, 100 निकाली हो। मीन्स एन की वैल्यू, कोई भी एन की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें, एंड ए आपको पता है, डी आपको पता है, तो आपको किसकी वैल्यू आ जाएगी? जो भी एन आप चूज करेंगे, मान लीजिए 100 चूज कर लिया, 51 कर लिया, 61 कर लिया, 5 कर लिया, जो भी एन चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वो वैल्यू सीक्वेंस की या हम कहें एपी की मिलती चली जाएगी। नेक्स्ट हमने 2 फॉर्मूले किए थे सम ऑफ एन एपी, कि किसी भी गिवन एपी का सम हम कैसे निकालेंगे। तो एक था हमारे पास एस एन, ये रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। तो ये जो एस एन था ये था हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हमें मान लीजिए 10 टर्म का सम निकालना, फर्स्ट 10 टर्म का सम निकालना है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 10। a की वैल्यू मीन्स a आपकी क्या होगी? सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म, एंड d आपको गिवन होगा, a और a भी आपको गिवन होगा, तो आप सम निकाल सकते हैं टर्म्स का, n टर्म्स का। तो ये था उसके लिए फॉर्मूला। सेकंड, एक तो ये फॉर्मूला था। सेकंड था आपका, अगर आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, a आपकी होगी फर्स्ट टर्म, एंड आपको l पता है, ये होगी आपकी लास्ट टर्म। तो इस केस में जो सम होता था एस एन, वो होता था n/2 इंटू ए प्लस एल। मीन्स आपको अगर मान लीजिए S10 निकालना है तो हो जाएगा 10/2, एंड ए मान लीजिए आपकी 5 है और एल आपकी 21 है। तो इस तरह से मीन्स आपको ए गिवन होगा, एल सीक्वेंस की लास्ट टर्म या हम कहें एपी की लास्ट टर्म आपको गिवन होगी, एंड फिर आपसे पूछा जाएगा कि एस एन बताओ। इसमें आपको सिर्फ जो एपी है वो इस तरह से गिवन होगी, 1 2 3 4 इस तरह से। मीन्स आपको लास्ट टर्म का पता नहीं है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर आपको लास्ट टर्म भी पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये था सम ऑफ एन एपी। नेक्स्ट है हमारे पास अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन हम रिप्रेजेंट करेंगे ए एम से। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है आपका? इफ x y z आर कंजक्टिव टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी की क्या है? x y z आपकी क्या है?
कंजक्टिव टर्म है। मीन्स कंजक्टिव टर्म क्या होंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपकी तीनों क्या होंगी, जो तीनों एक साथ हो, कोई भी टर्म बीच में स्किप ना हो, उसको बोलते हैं कंजक्टिव टर्म। अब ये देखो सेकंड थर्ड फोर्थ, ये भी क्या होंगी, 3 कंजक्टिव टर्म। मीन्स बीच में कोई स्किप नहीं होना चाहिए नंबर, तो उसको बोलते हैं कंजक्टिव टर्म ऑफ एन एपी। तो मान लीजिए आपके पास क्या है कि जो XYZ है वो आपकी क्या है, कंजक्टिव टर्म है एपी की। देन यहाँ पे जो y है, दिस y इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन ऑफ x एंड z। अर्थमेटिक मीन बोलना या हम बोलें कि एवरेज हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या इसको बोलते हैं कि ये जो y होगा ये हमारा क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होगा। नेक्स्ट है, ये था हमारा, और ये होता आपका अर्थमेटिक मीन। तो नेक्स्ट है हमारा, अब हम y की वैल्यू निकालेंगे कि ये y अर्थमेटिक मीन है, तो क्या रिलेशन होगा x और z में, मीन्स y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो XYZ क्या है आपके, आर इन AP। अगर AP में है तो हमारे पास क्या होगा, एक कॉमन डिफरेंस होगा, क्योंकि जो भी टर्म्स आपकी क्या गए AP में गिवन है, तो उनमें की जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, और वी कैन से इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें, ये क्या है, सीक्वेंस जो टर्म्स हैं ये किस में है, AP में है। तो अगर मैं y और x का डिफरेंस लूँ तो d आएगा, और z और माइनस का डिफरेंस लूँ z और y का, तो वो भी क्या आएगा, d। तो ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि ये AP में गिवन था, तो कोई ना कोई डिफरेंस एक d हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। इसको सब्ट्रैक्ट करें या इसको करें तो सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 और 2 से इसकी राइट साइड भी d है, इसकी भी राइट साइड d है, ये इक्वल है राइट, तो ये लेफ्ट साइड भी आपकी क्या हो जाएंगी, y माइनस एक्स इज इक्वल टू z माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इस y को इधर ले आओ, 2y इज इक्वल टू z प्लस एक्स। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई z प्लस एक्स बाई 2। मीन्स हमारे पास क्या है, अगर दो नंबर्स गिवन हैं XYZ, इस तरह से नंबर गिवन है, तो y क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है किसका, x एंड z का, और ये y की वैल्यू जो होती है कि वो क्या होती है, x प्लस जेड बाई 2, राइट। तो इट मीन्स अगर हमें कोई दो नंबर गिवन है, मान लीजिए कोई भी दो नंबर हैं ऐसे गिवन, दिस इज 4, दिस इज 2 एंड दिस इज 4। तो इसके बीच का अगर हमें नंबर लेके आना है, एवरेज अगर हमें निकालना है, उसी को मीन बोलते हैं या एवरेज बोलते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 6/2 एंड दिस इज 3। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 3, एंड 3 इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 and 4। सो ये हमारे पास हो गया अर्थमेटिक मीन। इससे रिलेटेड अगर एग्जाम्पल देखेंगे एक बार, तो एग्जाम्पल है नेक्स्ट हमारा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द सीरीज इज, इफ एग्जाम्पल है, if the sum of first n term मीन्स फर्स्ट n टर्म का सम ले रहे हैं तो क्या होगा, Sn। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज n स्केयर प्लस 3n, मीन्स हमें Sn की वैल्यू गिवन है, जो क्या है हमारी n स्केयर प्लस 3n। देन वी हैव टू फाइंड द nth टर्म and show that the series is in AP। तो हमें क्या गिवन है, सम गिवन है फर्स्ट n टर्म का, मीन्स हमें Sn गिवन है। जो Sn होता है वही रिप्रेजेंट करता है कि फर्स्ट n टर्म का सम लेना है हमें, और वो n टर्म का सम हमें गिवन है n स्केयर प्लस 3n, ठीक है। तो Sn यहाँ से अगर हम सोल्यूशन लिखे तो क्या हो जाएगा, Sn हमें गिवन है कितना है, n स्केयर प्लस 3n। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं Sn-1, ठीक है। तो Sn-1 यहाँ से हमारे पास क्या होगा, n को रिप्लेस कर देंगे किससे, n-1 से, प्लस 3 इंटू n-1, ये हमारे पास आ जाएगा n स्केयर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 3n एंड दिस इज माइनस 3। सो दिस इज इक्वल टू n स्केयर प्लस n एंड दिस इज माइनस 2। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, Sn-1 की। अब हमें निकालना है an। आपका जो होता है वो क्या होगा,
Sn माइनस Sn-1। तो Sn की वैल्यू क्या थी हमारे पास, n² + 3n, एंड माइनस हमें क्या करना है, दिस इज Sn-1 दैट इज n² + n-2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, n² + 3n माइनस n² माइनस n + 2। तो n² से n² कैंसिल हुआ, ये बचा आपका 2n एंड दिस इज +2। सो 2 × n+1 इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 2 × n+1। बट अगर हम AP की बात करें तो जो nth टर्म होती है वो किस फॉर्म की होनी चाहिए, a + n-1 × d, इस फॉर्म की होनी चाहिए। तो इस फॉर्म में हमने इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो देखो इसको हम लिखेंगे 4 + n-1 × 2। तो देखो यहाँ से हमारे पास यही टर्म आ जाएगी वापस से, 4 + 2n-2, तो ये हो जाएगा 2n + 2। तो इसी टर्म को या हम कहीं इसको हमने इस तरह से लिख लिया, क्योंकि अगर हमें AP में शो करना है तो nth टर्म को हमने इस फॉर्मेट में शो करना है कि nth टर्म इस टाइप की आएगी। तो 4 + n-1, यहाँ पे हमें क्या लेके आना है, n की जगह n-1 लेके आना है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो कि 2n + 2 है आपका, और n को आपको क्या लेके आना है, n की जगह आपको क्या लेके आना है, n-1। तो n-1 + 1, 1 ऐड कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, +2। ये हो जाएगा आपका 2 को एक बार n-1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, एंड एक बार किसके साथ कर लो, 1 के साथ, 2 + 2। तो ये हो गया आपका 4, एंड ये हो गया आपका 2 × n-1। तो आगे यही टर्म 2 + n-1 × 2। तो ये फर्स्ट टर्म a + n-1 × d, तो इसी फॉर्मेट की है nth टर्म, जिस फॉर्मेट की हमें लेके आनी है। इसका मतलब ये जो n टर्म का सम गिवन था हमें किसी सीरीज के कोरस्पॉन्डिंग, तो ये क्या है, AP है, यही हमें शो करना था। फाइंड द nth टर्म, ये हमारी nth टर्म आ गई, 2 × n+1 हम कहें, या हम कहें 4 + n-1 × d और 2। तो अगर हमें AP में शो करना था तो हमें इसके nth टर्म इस फॉर्मेट में लेके आनी थी, जो कि हमने इस फॉर्मेट में हम लेके आ गए हैं इसको। तो अब ये जो सीरीज का सम गिवन था, ये किस सीरीज का सम है, किसी AP का सम हमें गिवन है, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल है, सो दैट द सम ऑफ द सीरीज इज इन AP। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, सो दैट the sum of series क्या गिवन है आपको, log 2 + log 4 + log 8 + log 16 एंड प्लस अप टू n टर्म तक हमें गिवन है। अब n टर्म का सम है, मीन्स यहाँ पे कोई nth टर्म आएगी, तो इसको अगर हमें nth टर्म का सम है तो ये किसकी वैल्यू गिवन है, हमें Sn की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो ये देखो nth टर्म हम इसकी कैसे लिखेंगे, log 2 है ये, देन हमें क्या करना है, ये n टर्म का सम गिवन है, हमें दिखाना है कि ये क्या होगा, इज एन AP। तो ये हमें किस में शो करना है, AP में शो करना है। तो log 2 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 प्लस इसको log 2 प्लस log ऑफ 2 मीन्स देखो अगर फर्स्ट टर्म थी तो 2 थी, सेकेंड टर्म है तो 2 है। तो अगर हम nth टर्म लिखना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, log × 2n। तो ये हमारी हो जाएगी nth टर्म। अब देखो log की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, log ऑफ a की पावर अगर b है तो ये b जो पावर है ये आगे आ जाती है, b × log a, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास है log m × n तो उसको लिखते हैं log m + n, या हम कहीं log m + n गिवन है तो हम उसको लिख सकते हैं log m × n। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, अब ये प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, log a की पावर b, तो b आपकी क्या आ जाएगी, log के आगे। तो log 2 प्लस ये पावर यहाँ पे 2 है तो आगे आ जाएगी log 2, प्लस ये पावर 3 है तो log 2, एंड ये पावर n है × log 2।
अब देखो log 2 हर जगह कॉमन है, तो log 2 हमने क्या निकाल लिया कॉमन। अंदर क्या रह गया हमारा 1 + 2 + 3 अप टू शोन n। ये टर्म हमारी क्या रहेगी, लेफ्ट आउट कर गई। तो यहाँ से जो n, ये जो सम आया Sn, ये क्या आ गया हमारे पास। अगर हम यहाँ से कोई वैल्यू निकाले, kth टर्म निकाले, kth टर्म ये n की है, तो kth टर्म हमारी किस टाइप की आ जाएगी, log 2 × k। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log 2, इसको k log 2 को, इसको हम लिख सकते हैं log 2 + k - 1 × log 2। क्योंकि देखो लोग, अब हमें क्या जनरेट करना है, k - 1, तो इस k को ना रिप्लेस कर देंगे k - 1 से। k - 1 से अगर रिप्लेस करेंगे, बट रहना क्या चाहिए k, तो वही ऐड करेंगे, वही सब्ट्रैक्ट करेंगे log 2। ठीक है, यहाँ से k - 1 चाहिए, तो k - 1 × log 2, एंड एक बार log 2 आपका 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं log 2 + k - 1 × log 2। तो ये हो गया आपका इस टर्म की जो nth टर्म होगी, nth टर्म हम कहें या kth टर्म कहें, तो इसकी जो kth टर्म है वो इसी फॉर्मेट में आ गई, a + k - 1 × d। और इसी टाइप की जो टर्म्स होती है वो किस में प्रेजेंट होती हैं, AP में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सीरीज है ये किस में है, AP में। नेक्स्ट है हमारा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक मीन हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, अब हमारा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन GP। डेफिनेशन देखेंगे पहले इसकी। ए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, GP इज ए सीरीज। जो सीरीज होती है ना वो सीक्वेंस, देखो हमारे पास इस तरह से सीक्वेंस होती है A1 A2 A3 AN, इस तरह से। अब अगर हम सीक्वेंस बनाने चाहिए तो वो जगह n = 1 to ∞ उन्हीं टर्म का nth टर्म पे, मीन्स इस टर्म का सम, सीक्वेंस के टर्म्स का सम, वो क्या हो जाती है हमारी सीरीज। तो ए GP इज ए सीरीज इन विच each term other than the first, क्योंकि हमें क्या पता होना चाहिए, पहले फर्स्ट टर्म है पता होनी चाहिए, देन कोरस्पॉन्डिंग जो नेक्स्ट टर्म है वो हम निकाल सकते हैं। देन द फर्स्ट टर्म इज एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इज obtained from the preceding term by multiplication। मैं इसको बताती हूँ ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब देखो AP से थोड़ा सा कंपेयर करो। AP में हम क्या बोल रहे थे कि अगर हमारे पास A टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म हमें पता है AP की, एंड D हमारा कॉमन डिफरेंस है, तो नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, इस A में वो कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, फिर उससे नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, जो ये टर्म हमारी सेकंड आ गई उसमें फिर से D ऐड कर दो, A + 2D, फिर जो टर्म आई उसमें फिर से D ऐड कर दो, A + 3D। तो ये जो टर्म आती जाएंगी, किसकी टर्म आती जाएंगी, AP की। इसी तरह से GP में क्या करते हैं हम, अगर मान लीजिए हमें फर्स्ट टर्म पता है, नेक्स्ट टर्म हम निकालेंगे, अगर हमारे पास R होता है एक, उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, वो मैं बताऊँगी कैसे निकालना है कॉमन रेशियो। तो अगर वो R हमें पता है, यहाँ पे हमें D गिवन था और यहाँ पे हमें क्या पता होता है, R पता होता है, तो नेक्स्ट टर्म जो होगी सीक्वेंस इस सीरीज़ की, मीन्स GP की, तो वो यहाँ पे हम सम कर रहे थे उस कॉमन रेशियो को, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, A को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, R से, फिर AR से नेक्स्ट, इससे सेकंड से हमें थर्ड टर्म चाहिए, तो सेकंड टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से R से, तो ये हो जाएगी R², AR²। अब हमें फोर्थ टर्म चाहिए, तो थर्ड को किससे मल्टीप्लाई करनी थी, फिर से R से, तो AR³। इस तरह से हमारे पास क्या आती चली जाएंगे, सीरीज़ की टर्म, GP की टर्म। तो फर्स्ट टर्म थी A, सेकेंड टर्म थी A की पावर R, एंड थर्ड टर्म थी A की पावर R², मीन्स थर्ड टर्म है तो
जो पावर है आर की वो एक कम है, तो nth टर्म अगर हम लिखना चाहिए तो वो क्या हो जाएगी, ए की पावर आर रेज टू पावर n-1, क्योंकि देखो ये फोर्थ है तो इसमें आर की पावर कितनी है 3, मीन्स एक कम, तो nth लिखेंगे तो nth की पावर कितनी हो जाएगी, एक कम मीन्स n-1। तो ये जो यहाँ पे जो an होता था वो था आपका a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ पे जो an होगा nth टर्म वो हो जाएगी a की पावर n a इंटू आर रेज टू पावर n-1। तो ये होती है जीपी। अब कोई हमें कहे, अगर कोई हमसे वेरीफाई करवाए कि ये बताइए कि ये गिवन सीरीज या है जो वो जीपी में है या नहीं, तो 1 2 4 8 16 ये जीपी में है, ये जीपी है या नहीं है वो हमें चेक करना है। तो जीपी है या नहीं, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, कॉमन रेशो चाहिए, कॉमन रेशो। अगर वो कॉमन रेशो आपका हर टर्म के लिए इक्वल आ रहा है तो हम उसको बोल देते हैं जीपी। कॉमन रेशो निकालेंगे कैसे, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जो लास्ट टर्म थी, जैसे सेकंड को फर्स्ट में से सबट्रैक्ट करेंगे, थर्ड को सेकंड में से एंड फोर्थ को थर्ड में से सबट्रैक्ट कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड, मीन्स A2 को डिवाइड करेंगे A1 से, एंड A3 को डिवाइड करेंगे A2 से, एंड A4 को डिवाइड करेंगे A3 से, एंड A5 को डिवाइड करेंगे A4 से। ऐसे हम करते चले जाएंगे, और ये सभी हमारे क्या आने चाहिए, इक्वल। उसको डिनोट करेंगे स्मॉल r से, r, ये इसको बोलते हैं कॉमन रेशो। वहाँ डी हम यूज़ करते थे जिसको बोलते थे कॉमन डिफरेंस, यहाँ होगा कॉमन रेशियो। आर मीन्स रेशो, वहाँ डी मीन्स डिफरेंस। एंड ये कॉमन रेशो कैसे आएगा, जो टर्म क्या करनी है आपको, डिवाइड करनी है। अब यहाँ पे देखो 2 डिवाइडेड बाई 1 2 आ गया, फिर 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, 8 को डिवाइड करेंगे 4 से, 16 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो हर किसी में क्या आ गया 2, मीन्स जो आर की वैल्यू है वो आ गई 2, मीन्स कॉन्स्टेंट है, सभी के लिए सेम है। तो ये जो गिवन है ये केस में है, इट इज़ इन जीपी। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर कोई कहे, मान लीजिए 2 3 4 6 8 12 16 24, ये हमें चेक करना जीपी है या नहीं है। अब देखो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, फिर आएगा यहाँ से 4 डिवाइडेड बाई 3, 3 बाई 2 एंड 4 बाई 3 नॉट इक्वल, यहीं से हम क्या बोल सकते हैं, नॉट इन जीपी। तो ये जीपी में नहीं होगा। तो जीपी में कब होता है आपका, जब ये डिफरेंस आपको, ये जो कॉमन रेशो है, मीन्स रेशियो है दो टर्म्स का, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एंड जो nth टर्म होती है वो किस फॉर्मेट की होती है, a इंटू आर रेज टू पावर n-1। ए आपकी फर्स्ट टर्म होती है यहाँ पे, और जो r होता है आपका वो होता है कॉमन रेशियो। तो ये थी आपकी जीपी। इससे रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे एक बार। इन ए जीपी द 5th टर्म इज गिवन विच इज 100 एंड द 7th इज 400, फाइंड द फर्स्ट टर्म। एग्जाम्पल है आपका, इन ए जीपी, किसी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में द 5th टर्म इज 100 and 7th is 400, find first term। तो देखो ये है हमारी 5th टर्म, मीन्स जो ये देखो सीरीज़ थी हमारी ए आर स्केयर जीपी ए आर क्यूब, ये हमारी फर्स्ट टर्म को A1 से, सेकंड टर्म को डिनोट करते हैं A2 से, इसको A3 से, इसको A4 से, ठीक है। तो देखो A5 जो होगी हमारी वो क्या होगी, A इंटू आर की पावर कितनी हो जाएगी, एक कम, दैट इज़ 4, क्योंकि देखो nth टर्म में A इंटू आर की पावर क्या होती थी n-1, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं A5, तो n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ये an है, अगर n की वैल्यू यहाँ पे 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास A इंटू आर रेज टू पावर 4। तो ये 5th टर्म हमें गिवन है, मीन्स 5th टर्म की वैल्यू हमें क्या गिवन है, यहाँ से क्या लिख सकती हूँ मैं, 100 इज इक्वल टू A इंटू आर रेज टू पावर 4, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सेकंड आपको गिवन है द 7th टर्म इज 400, मीन्स A7 गिवन है, A7 गिवन है, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, AR6। A7 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 400, दिस इज इक्वल टू AR6, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड।
तो हमें आर फाइंड आउट करना है क्या होगा, और ए फाइंड आउट करना है क्या होगा, मीन्स फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। तो अब क्या कर दो, नाउ डिवाइड 2 बाय फर्स्ट। तो देखो 400, लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड कर देंगे एंड राइट को राइट से, AR 6 डिवाइडेड बाय AR 4। ये क्या आ गया आपका 4, ए से ए कैंसिल, और यहाँ से 4 टर्म कैंसिल होंगी, 4 पावर कैंसिल होंगी, बचेंगे कितनी 2, R2। इसका मतलब आर स्केयर कितना हो गया, सॉरी आर स्केयर इज इक्वल टू 4। तो आर की वैल्यू होगी प्लस माइनस √4 एंड √4 कितना होता है आपका 2। तो यहाँ से जो आर की वैल्यू है वो क्या आ गई आपकी +-2। अब आर की वैल्यू तो हमें मिल गई, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की। तो ए क्या होगा, यहाँ से आर की वैल्यू हमें पता है तो इसमें जाके पुट कर दो, ये वैल्यू थी 100, आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पे रखो या यहाँ पे सेम बात है, ए इंटू आर की पावर +-2 की पावर 4। अब +2 की पावर 4 करो या -2 की पावर 4 करो, क्योंकि पावर क्या है इवन है तो सेम रहेगा। तो ये पावर कितनी आ जाएगी 16। तो 16 इंटू ए इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 100/16, ठीक है। तो ये है ए की वैल्यू और ये है आर की वैल्यू। तो इस तरह से आपको फाइंड करनी है। A5 आपको गिवन है तो A5 की वैल्यू क्या होगी, मीन्स कैसे लिख सकते हैं A5 को, ये इस तरह से लिख सकते हैं। A5 अब आपको 100 गिवन है तो वैल्यू पुट कर दीजिए। सिमिलरली आपको A7 400 गिवन है तो वैल्यू पुट कर देंगे। अब वैल्यू निकालनी है हमने आर की, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +-2। एंड जैसे ही आर की वैल्यू इस दोनों केस में किसी में भी पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की। तो ये था आपका एग्जाम्पल से रिलेटेड। अब सिमिलरली हमें क्या करना है, जैसे हमने एपी में सम पढ़ा था उसी तरह से हम जीपी में सम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको कवर करना, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सम, हाउ टू फाइंड सम ऑफ एन जीपी।